चैतमा सगर्भ में रही, नींद भरी सोई न काया। एक बार तुम हमें बता दो तो फल काम आ रहा है। मैं अपना मोह लगा करके अपना तुम्हारा जेल चूस लूंगी। एक बार बोलो ना। अरे लाल मेरे पूछेंगे सैया, आगे बदला चलो को दिया को सैया। सत्य निभाओ बोल सुना दिए क्या बगन में जमा को वीर बना, क्या बगन में जमा। अरे लाल तेरी रो में दुखिया बाग में बोल रही मामा, रो रही है, पछारे खा रही है वो माँ। कह रही है लाला एक बार हमें बताओ कहाँ फन मारा है तुम्हारे। लेकिन माली ने आकर के कहा बहन जी तुम्हारे बेटा को किसी नाग ने डसा है, हो न हो कहीं इसकी मिट्टी न फट जाए, इस पर कफन डाल दो। अब कफन कहाँ से लाती वो दुखिया, सो अपनी साड़ी माता बहना उबा ने पहने थी ना, बाई में तंत आधी साड़ी फाड़ी बेटा के ऊपर कफन के रूप में डाल दी, आधी साड़ी अपने शरीर पर लपेट लला को ऐसे उठाओ। सो आधो लला इते लटक गो, आधो इते लटक गो, मैया का कलेजा फट गया। जा कोई एक ही खिलौना घर में हो सूट टूट जाएगा, क्या हाल होगा। वो क्या बोली है वो दुखिया, मेरा राज दुलारा था, मेरा राज दुलारा आँखें में ताका
सहारा था, मेरे एक सहारा था, आँखें का तारा था, ओ छोड़ गया मुझको, मेरा एक दूल्हा। कैसे क्या करूं ये पत्नी सदक तो ऐसा निभाया है, परदेश में तो तेरा लालू गवाया, नजारा तो मेरा सहारा, वो छोड़ गया मुझको, पहुंची है काशी नगरिया। काशी नगरिया से थोड़ी दूर था मरघट। मरघट में जब पहुंची है वो माँ सोच रही है मैं अपने बेटा को दाह कैसे लगाऊं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। चिताएं जल रही थी, उसी एक चिता में से लकड़ी को पकड़ के खींचा और लकड़ी को पकड़ के जब खींचा तो लाश में भड़ूका सा उठा। राजा हरिश्चंद्र ने आवाज लगाई, कौन है, कौन है जो हमारे मरघट में हमारी बिना आज्ञा के लाश जलाने का प्रयास कर रहा है। लोगों बदुखिया ने तो पिया की आवाज में चल, पर राजा को नहीं मालूम पड़ा है। पास में आए और जो तारा को देखा तो कहने लगे तारा तू, हाँ क्यों आई है, क्यों आई है, क्यों आई है। और जो बेटा पे कफन उठाओ और जो रोता सो राजा हरिश्चंद्र ने देखो तो ये मालूम पड़ा लोगों कि हाथ लाठी छूटने वाली है, धर्म जाने वाला है। सोई कान लगी सैया, अब मेरा धर्म इतना ही तो लला की लाश यहाँ तक ले आई, अब तुम्हारा धर्म जे के जाए दागो लगाई दी। और जो धर्म की बात आई सोई राजा का कलेजा पत्थर का हो गया। पीछे हट के आवाज लगाई है, तो तू हमें धर्म सिखा रही है, तू वाह बाजना तेरो धर्म कहाँ चलोगे। जाना नदिया पर गिड़गिड़ाए रहा कि घड़ा उठवाए दे ताना, तू ब्राह्मणी बनी गई, मुझे मेथर बनाए दे। अगर उसमें तेरा धर्म था आज मेरा धर्म है। मेरे मालिक का हुक्म है कर का टका दे दे, लाश जला और सोई मैया लड़ा गिरे पड़ी और लला पर गिर के कहाँ लगी सैया। वाह अब तुम मरघट के रखवाले हो। याद रखना क्या बोली कि सुने रखवारे मरघट पे, मरघट पे वो तारा कह रही है ना, एक दिन तुम अयोध्या नगरी के सम्राट थे, आज मरघट के सम्राट। वाह सुने रखवारे
मनोहर के तेरे सुख की लाश आग में आई यहाँ जलाने को बेटा को दाना। राजा हरिश्चंद्र बोले तारा धर्म यही मेरे मरघट का पहले चुका दे घर का टका टका चुका दे लाश जला दे मानो मेरे समझाने को सोच रखवाए क्या बोले पहले कर का टका चुका दे लाश जला दे। तो रानी तारा आंखों में आंसू लेके रोई में बोली राजन पागल हो गए तुम हो राजा मैं हूँ रानी बेटा किया लाश जला। तुम हो राजा मैं हूँ रानी बेटा किया लाश। कहाँ से टका ले आऊं करू का पास नहीं कोड़ी मेरे पास कुछ नहीं है। तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा तारा राजपाट दिख गयो धर्म हित दिख गई तीनों प्राण। राजपाट दिख गयो धर्म हित दिख गए तीनों प्राणी। नहीं रहा मैं राजा तेरा नहीं रही दूरा। अब कोई किसी का नहीं है अगर है तो धर्म है कोई किसी का नहीं। तारा ने कहा पागल हो गए देखो बालनो दशा हमारी बेटा पेदारी में देखो बालनो दशा हमारी बेटा पेदारी में आदि सुभाग्यों ने क्या दिखलाया हुई हमारी है ऐसी ख्वाबी। जब अपनी बात तारा ने कहा तो राजा हरिश्चंद्र का हृदय जो था ना पिघल गया। तो क्या बोले पत परी तन पे ढेलो मत हिम्मत कुहारा। पत परी तन पे ढेलो मत हिम्मत कुहारा। ऐसे में ओ तेरी गलियां मत तुम धर्म विसारो। कहाँ से टका ले आऊं करता क्या होगा समझाने को भला खुदा खाने को। यही मेरे मरघट का पहले चुका दे कर टका टका चुका दे लाश जला दे मानो मेरे समझ रखवाए कर टका नहीं है तो कफन उतार के दे दे। जो कफन को लालो सो मैया पछाड़ खाए के गिर पड़ी खान लगे नहीं। मैं तुम्हें हाथ जोड़ रही हूँ कफन मत ले मैं लला को हारो मत करो। मैं कफन के बदले अपनी साड़ी दे दूंगी तो साड़ी और साड़ी के लिए जैसे ही हाथ दिया सोई आकाश में से आवाज आई है राजा हरिश्चंद्र